फ्रेंड्स, बहुत से लोग इस चीज में प्रॉब्लम फेस करते हैं कि एक्सेल के अंदर अटेंडेंस का ट्रैकर कैसे बना सकते हैं। एंड मैंने बहुत सी जगह देखा है एक्सेल का जो ट्रैकर होता है वो मंथ वाइज बनाया जाता है, बट वहां पर एक चैलेंज होता है कि अगर आपने हर मंथ के लिए एक ट्रैकर शीट बनाया है, उसके बाद अगर आपको पूरे ईयर का डेटा कोलेट करना है तो आपको कैसे करना पड़ेगा। उसके अलावा आप किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर एक समरी बनाना चाहते तो आप नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जनवरी से लेकर दिसंबर तक हर महीने के लिए एक एक शीट बनाई हुई है, उसके बाद अगर मैं आपको बोलता हूं कि मुझे ये देखना है कि पर्टिकुलर एम्प्लॉय 1 जनवरी से 15 मार्च के बीच में कितनी बार एब्सेंट था, कितनी बार प्रेजेंट था, इस तरह का डेटा आप इजीली नहीं निकाल सकते क्योंकि वहां पर हमने इंडिविजुअल शीट्स पे डेटा बनाया होता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रदीप कुमार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आई एम डेटा फिनोवेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं एंड एक्सेल से रिलेटेड कुछ भी सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी मिस ना कर पाए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे आप एक्सेल के अंदर अटेंडेंस का ट्रैकर बना सकते हो, वो भी पूरे ईयर के लिए एक ही शीट के अंदर। आपको मल्टीपल शीट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं है एंड उस डेटा के ऊपर आप बहुत इजीली कोई भी एनालिसिस कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हम यहाँ देख पाए, यहाँ पर हमने अटेंडेंस ट्रैकर बनाया हुआ है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक के लिए। यहाँ पर आपको डेट्स दिखाई देंगे 1 जनवरी 2021 से एंड लास्ट में आपको दिखाई देगा 31 दिसंबर 2021। यहाँ पर जो डेटा हमने लिया हुआ है वो सैंपल डेटा है, एक्चुअल डेटा नहीं है। यहाँ पर हमने सैंपल के लिए 7 एम्प्लॉयज का डेटा लिया हुआ है एंड यहाँ पर आप इन एम्प्लॉयज के अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 4 कैटेगरीज ली हुई हैं, A फॉर एब्सेंट, L फॉर लीव, P फॉर प्रेजेंट एंड PL फॉर प्लान लीव। जो भी आप चाहें वो आप किसी भी ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अटेंडेंस मार्क करने के बाद नीचे हमने एक समरी क्रिएट की हुई है कि जिस भी दिन आपने अटेंडेंस मार्क की हुई है यहाँ पर उसके नीचे ये पता चले कि प्रेजेंट कितने हैं, एब्सेंट कितने हैं एंड लीव पे कितने। लेट्स सपोज मैं अगर इस डेट की बात करता हूं 6 जनवरी का, 6 जनवरी को इन 7 एम्प्लॉयज में से 5 एम्प्लॉयज प्रेजेंट थे, 1 एम्प्लॉय एब्सेंट था एंड 1 एम्प्लॉय लीव पे था। तो ये हमने एक छोटी सी समरी हर दिन के लिए नीचे क्रिएट की हुई है। उसके बाद नीचे हमने एक समरी क्रिएट की हुई है। यहां पर हमने एक फिल्टर डाला हुआ है कि जिस भी डेटा के ऊपर आप समरी क्रिएट करना चाहते हो, यहां पर हमने एक ड्रॉप डाउन क्रिएट किया हुआ है डेट के लिए डिफरेंट कैटेगरीज पे। आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा डेटा देखना है। आप आज का डेटा देखना चाहते हो या फिर कल का, या फिर आज से पिछले 7 दिनों का डेटा देखना है आपको, या फिर पिछले महीने का डेटा, या फिर आप किसी पर्टिकुलर मंथ का डेटा देखना चाहते हो जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च एंड सो ऑन, या फिर आप किसी कस्टम डेट पे डेटा देखना चाहते हो। तो यहां से आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उस बेसिस पे आपका डेटा यहां पर रिफ्लेक्ट करता है। लेट्स सपोज मैं सेलेक्ट करता हूं जनवरी, तो जनवरी के अंदर आपको जो डेटा रिफ्लेक्ट करेगा वो 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021 तक का डेटा दिखाई देगा। अब यहां पर आप देख सकते हो कि जनवरी मंथ के अंदर टोटल डेज कितने, 21। अब जो डेज आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं ये आपके आते हैं वर्किंग डेज एंड इन डेज के ऊपर हमने एब्सेंट एंड प्रेजेंट यहां पर निकाला हुआ है। फॉर एग्जांपल, जनवरी मंथ के अंदर आरवी नाम का जो एम्प्लॉय है उसके टोटल वर्किंग डेज थे 21, जिसमें से वो 6 दिन एब्सेंट था एंड 7 दिन वो प्रेजेंट था। बाकी जो बच्चे वो उसके लीव के डेज होंगे जो हमने यहां पर इंक्लूड नहीं किया है। इसका मतलब जनवरी मंथ के अंदर ये सिर्फ 33% डेज ही अवेलेबल था। एंड सेम आप किसी भी एम्प्लॉय का डेटा देख सकते हैं। यहां से आप कस्टम भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए मैं अब से लास्ट के 7 दिन का डेटा देखना चाहता हूं तो आप सेलेक्ट करेंगे लास्ट 7 डेज। अब जैसे ही आपने लास्ट 7 डेज सेलेक्ट किया, इसका मतलब जो डेटा आप यहां पर देख पा रहे हैं ये आपका डेटा है 11th जुलाई से 18th जुलाई। जिस दिन मैं डेटा रिकॉर्ड कर रहा हूं वो है आपके 18th जुलाई। तो 18th जुलाई से पिछले 7 दिन का डेटा आपको यहां पर रिफ्लेक्ट करता है। एंड सेम आप यहां पर कस्टम डेट भी सिलेक्ट कर सकते हो। कस्टम डेट का मतलब आप अपने आप से कोई डेट डालना चाहते हैं। लेट्स सपोज मैं डेट डालना चाहता हूं 1 जनवरी 2021 से लेके 15 मार्च 2021। तो यहां पर ऑलरेडी 1 जनवरी 2021 डाला हुआ है, यहां पर मैं चेंज करूंगा। जैसे मैं यहां पर 15 मार्च 2021 डालता हूं उस बेसिस पे आपका यहां डेटा चेंज हो जाता है। एंड अगर आप यहां पर पीरियड देखेंगे तो अब जो पीरियड है वो आपका 1 जनवरी 2021 से 15 मार्च 2021 तक का पीरियड दिखा रहा है। इसका मतलब जो इस समरी हमने अब क्रिएट की हुई है एंड जो चार्ट में डेटा आपका रिफ्लेक्ट कर रहा है ये इस ड्यूरेशन के बीच का है। तो इस तरीके से आप कस्टम भी यूज कर सकते हो या फिर आप कोई पर्टिकुलर ऑप्शन यूज करना चाहते हो तो वो भी यूज कर सकते हो। तो अब देखते हैं कि इस टूल को आप स्टार्टिंग से कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक ब्लैंक शीट लेता हूं। इस ब्लैंक शीट के अंदर हम इस ट्रैकर को स्टार्टिंग से बनाने वाले हैं। सबसे पहले मैं यहां पर शीट का नाम चेंज करता हूं अटेंडेंस, एंड मैं यहां पर एक शीट और डालता हूं वर्किंग के लिए। उसके बाद वापस अपनी अटेंडेंस शीट पे आता हूं। यहां पर हम लोग सबसे पहले डालते हैं एम्प्लॉय नेम्स। एम्प्लॉय नेम्स मैं यहां पर सैंपल के लिए कुछ भी ले लेता हूं। लेट्स से एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3, एम्प्लॉय 4 एंड एम्प्लॉय 5। तो मैंने यहां पर 5 एम्प्लॉयज का डेटा ले लिया। अब यहां पर हमें जो डेट स्टार्ट करनी है वो हमें स्टार्ट करना है 1 जनवरी 2021 से।
तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, वर्किंग शीट में जाके कहीं भी कैलकुलेशन के लिए यहां पर डेट डाल देता हूं, स्टार्ट डेट, एंड यहां पर डालता हूं 1 जनवरी 2021। अब क्या करूंगा मैं, इस वाली शीट में इस वाले सेल को मैं लिंक करूंगा इक्वल्स टू, एंड मैं वर्किंग वाली शीट में जाके इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लूंगा, एंटर। तो यहां पर वही डेट आ जाएगी जो डेट हमारे पास यहां पर अवेलेबल। हमने ये क्यों किया है, देखिए हमने एक बार पूरा टूल डिजाइन कर लिया, अगर आगे जाके हमें कोई चेंजेस करने हैं तो हम सिर्फ यहां पर डेट चेंज करेंगे, उस बेसिस पे आपका पूरा ईयर चेंज हो जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद अभी। एंड ये डेट आने के बाद आपको अब इंक्रीमेंटल डेट्स डालनी है। अब मैं यहां पर सिंपल यूज करूंगा इक्वल्स टू ये वाली डेट +1, एंड इस फॉर्मूले को कॉपी करके मैं आगे तक पेस्ट कर दूंगा जहां तक मुझे वैल्यू पेस्ट करानी है। तो मुझे टोटल 365 डेज चाहिए, क्योंकि एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं। तो इस तरीके से मैंने इस फॉर्मूले को राइट हैंड साइड की तरफ लास्ट तक ड्रैग कर दिया, जहां तक भी मुझे वैल्यूज चाहिए। अगर मैं आपको लास्ट तक दिखाऊंगा तो इस फॉर्मूले को मैंने इस कॉलम तक ड्रैग किया है, जहां पर मुझे 31 दिसंबर 2021 की वैल्यू मिलती है। अब देखिए कल को मान लीजिए मैं अगर 2022 के लिए डेटा बनाना चाहता हूं, तो यहां पर मुझे 2021 की जगह 2022 चेंज करना होगा, एंड ये वैल्यूज मेरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। इसीलिए मैंने इस पहले सेल को इससे लिंक किया हुआ है। मैं इसको वापस 2021 करता हूं, अटेंडेंस शीट में आता हूं, तो यहां पर अभी हमने डेट्स ले लिए। अब डेट्स के बाद मैं यहां पर नेम लिखना चाहता हूं कि जो भी दिन है आपका 1 जनवरी है वो कौन सा दिन होता है। तो उसके लिए यहां पर हम टेक्स्ट का फॉर्मूला यूज करेंगे, इक्वल्स टू टेक्स्ट। इस वाले सेल को हम वैल्यू के तौर पे लेंगे, एंड जो फॉर्मेट लेंगे वो हम लेंगे हम DDD, जिससे क्या होगा आपका जो डे है वो निकल के आ जाएगा। 1 जनवरी 2021 को आपको फ्राइडे होता है, इसलिए हमने 3 डिजिट्स में यहां पर फ्राइडे निकाल लिया। एंड सेम इसी फॉर्मूले को मैं ऊपर से लास्ट पे जाके यहां भी पेस्ट करूंगा। तो जितने भी डेट्स हैं उन सभी डेट्स के लिए हमने यहां पर सारी डेट्स के लिए हमने यहां पर नेम ऑफ द डे निकाल लिया। तो इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके यहां से मैं होम टैब पे जाके यहां से बॉर्डर्स लगाता हूं, एंड व्यू टैब से जाके मैं यहां से ग्रिड लाइंस को रिमूव कर देता हूं। अब ऊपर मैं कुछ रोज और ऐड करता हूं। यहां पर हम लिखते हैं अटेंडेंस ट्रैकर। इस वाली रेंज को सिलेक्ट करके मैं होम टैब पे जाके मर्ज एंड सेंटर, एंड यहां पर हम डालेंगे अटेंडेंस ट्रैकर। इसका साइज जैसे आपको रखना है आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। जो कलर आप डालना चाहते हैं आप यहां से वो कलर चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको चाहिए, एंड इस तरीके से आपने डाल दिया। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ और रोज ऐड करता हूँ, एंड यहाँ पर मैं 2 रोज को भी मर्ज करता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टाइम पीरियड 1 जन 2021 टू 31 दिसंबर 2021। इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग आप चेंज कर लेंगे, इसके अलाइनमेंट आप चेंज कर लेंगे, जो कलर आप डालना चाहते हो वो कलर डाल सकते हो आप। यहाँ पर मैं ब्लैक सेलेक्ट करता हूँ, एंड इसका जो फॉन्ट है उसको मैं व्हाइट कर दूंगा ताकि ये विजिबल हो जाए, एंड इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ से मैं इस रो को थोड़ा छोटा कर दूंगा ताकि दिखने में अच्छा लगे। सेम यहाँ पर मैं कॉलम ऐड करता हूँ, एंड यहाँ भी इस कॉलम को छोटा कर दूंगा जो दिखने में अच्छा लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ कि जो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ए का मतलब होगा आपका एब्सेंट, एल का मतलब होगा यहाँ पर लीव, पी का मतलब होगा यहाँ पर प्रेजेंट, एंड पीएल का मतलब होगा यहाँ पर प्लान लीव। या फिर आप कुछ और भी यूज करना चाहते हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। इस वाली रेंज को मैं आगे तक और यूज करना चाहता हूं, तो इस पूरी रेंज को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे एक बार क्लिक करूंगा, अगेन एक और बार क्लिक करूंगा तो ये पूरा मर्ज एंड सेंटर हो जाता है। यहाँ पर मैं कुछ और कलर भी डाल सकता हूँ। लेट्स से यहाँ पर मैं ग्रीन कलर डाल देता हूँ। जो भी कलर आप यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ भी आप जो कलर यूज करना चाहें वो आप यूज कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पर मैं कलर यूज करता हूँ, यहाँ से मैं ब्लू कलर लेता हूँ, एंड फॉन्ट पे व्हाइट कलर, एंड इसको मैं यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ। अब इसी पूरे डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से जो अलाइनमेंट है उसको भी मैं सेट कर लेता हूँ जैसा मुझे चाहिए। अब यहाँ पर मुझे ड्रॉप डाउन डालना है, उसके लिए आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ से बिल्कुल लास्ट में जाएंगे, यहाँ से पूरे डेटा को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेफ्ट की प्रेस करेंगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट होता है स्टार्टिंग तक। बट यहाँ से मुझे एम्प्लॉय नेम नहीं चाहिए, तो मैं इस वाले कॉलम को स्किप करके इतना डेटा सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद मुझे जाना डेटा टैब पे, यहाँ से आपको जाना डेटा वैलिडेशन, एंड यहाँ से आप क्लिक करेंगे डेटा वैलिडेशन पे, एंड यहाँ से मैं डालता हूँ लिस्ट, जिसके अंदर मैं मैनुअल टाइप करूंगा आपका A, L, P, PL। तो यहाँ पर मेरे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई एब्सेंट, लीव, प्रेजेंट एंड प्लान लीव के लिए। अब यहाँ पर मैं उस डेटा को हाईलाइट करना चाहता हूँ जहां पर मेरा सैटरडे संडे है, क्योंकि मैं अलग दिखाना चाहता हूँ कि ये मेरे वीकेंड्स हैं। तो उसके लिए आपको पूरा डेटा सिलेक्ट करना है लास्ट तक। इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं आगे लेके आता हूँ, एंड यहाँ से मुझे यूज करना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो उसके लिए मैं जाऊंगा होम टैब पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, यहाँ से मैं यूज करूंगा यहाँ पर न्यू रूल। उसके आपको सिलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, बिकॉज यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना है इक्वल्स टू और। तो यहाँ पर हम लोग और का फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हम ये चाहते हैं जहां भी सैटरडे हो या फिर संडे हो, दोनों में से कोई भी होगा वो मेरा वीकेंड होगा। और मेरा सैटरडे संडे आता है 9th वाली रो के अंदर, तो मैं यहाँ से पहले वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा, एंड यहाँ पर मैं F4 प्रेस करूंगा एक बार, जिससे क्या होगा सी के आगे जो डॉलर साइन था वो रिमूव हो जाएगा। इक्वल्स टू, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी रो को फ्रीज करना चाहता हूं, इक्वल्स टू सैटरडे,
तो मैं यहाँ पर सैटरडे डालूंगा सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट्स में SAT, क्योंकि यहाँ पर जो सैटरडे संडे आपका वो सिर्फ और सिर्फ 3 डिजिट्स में है। सेम मैं लगाऊंगा संडे के लिए भी, इस सेल को सेलेक्ट करूंगा, F4 प्रेस करूंगा, इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर संडे, ब्रैकेट क्लोज, एंड फॉर्मेट पे जाके मैं कलर यूज कर सकता हूं। यहां से मैं मान लीजिए यूज करता हूं आपका ऑरेंज कलर, एंड यहां से मैं कोई पैटर्न यूज करता हूं, मान लीजिए ये वाला, क्लिक ओके एंड क्लिक ओके। तो इस तरीके से आप देख पाएंगे जहां भी आपका सैटरडे संडे होगा वहां पर आपका ये पैटर्न लग जाता है। अब यहां पर आप जो भी अटेंडेंस मार्क करना चाहते हैं आप अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। यहां से आप डॉट डाउन सेलेक्ट करेंगे एंड जो भी आपको डालना है वो आप यहां से डाल सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप अपनी अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। अब हमें समरी क्रिएट करनी है। अब हमारे पास डेटा तो क्रिएट हो गया यहाँ पर, इस वाले सेल को भी आप मर्ज कर लीजिए। सेम यहां से आप ये वाला कलर एंड ये फॉन्ट आप यूज कर लीजिए तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, एंड इसको आप रैप टेक्स्ट कर सकते हो। इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दीजिए एंड इस तरीके से आपका दिखाई देगा। इसको बोल्ड कर दीजिए। इन डेट्स को अगर आपको थोड़ा और अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप इन सारी डेट्स को सेलेक्ट करके आपको जाना है होम टैब के अंदर, एंड यहां पर आप अलाइनमेंट में अगर आप यूज करते हैं रोटेट टेक्स्ट अप तो आपका डेटा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। या फिर आप राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल्स पे यहां पर आपको जाना है अलाइनमेंट में। यहां पर अगर आप इसका जो डिग्री है, ये जो डिग्री आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप यहां पर यूज करोगे अगर 45 डिग्री एंड क्लिक ओके, तो आपका जो आउटपुट है वो इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। तो जैसा आप रखना चाहें वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब यहां से हमारा पूरा डेटा क्रिएट हो जाएगा। हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी अटेंडेंस मार्क करनी है। अब नीचे हम एक समरी क्रिएट करना चाहते हैं जैसे मैंने आपको दिखाया था, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करता हूं, जिसके लिए मैं जाऊंगा वर्किंग पे। तो वर्किंग एक वो शीट है जिसके अंदर हमें कोई भी कैलकुलेशंस करनी है जो हम यहां पर नहीं दिखाना चाहते, वो हम सारी कैलकुलेशंस यहां पर रख सकते हैं। अब जो हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए जिसके अंदर हमने सेलेक्ट डेट कैटेगरी रखा हुआ था, वो सारी लिस्ट हम यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। सेलेक्ट डेट कैटेगरी, जो भी नाम देना चाहें आप डाल सकते हैं यहां पर, उससे फर्क नहीं पड़ता। एंड यहां पर जो कैटेगरी वहां पर क्या क्या रख सकते हैं हम लोग, टुडे, यस्टरडे, उसके बाद हम लोग लास्ट 7 डेज, जो भी नाम रखना चाहते हैं रख सकते हैं, दिस मंथ, एंड उसके बाद सारी मंथ की लिस्ट रख सकते हैं, जैसे कि आपका जनवरी हो गया, फरवरी हो गया। इन दोनों को सेलेक्ट करके आप नीचे से ड्रैग कर दीजिए तो आपको बाकी मंथ्स का भी डेटा यहां पर मिल जाएगा। एंड लास्ट में मैं लूंगा यहां पर कस्टम डेट। आप कुछ और रखना चाहते हैं तो आप कुछ और भी यूज कर सकते हैं। यहां पर जाके मैं इन 2 सेल्स को मर्ज करता हूं होम टैब में, मर्ज एंड सेंटर, एंड मैं यहां पर टाइप करता हूं सेलेक्ट, जो भी आप टाइप करना चाहते हैं आप डाल सकते हैं यहां पर, डेट कैटेगरी। उसके बाद यहां पर मेरे को ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करनी है तो यहां भी मैं इस सेल को मर्ज कर लेता हूं एंड डेटा टैब के थ्रू डेटा वैलिडेशन, एंड यहां से मैं सेलेक्ट करूंगा लिस्ट। एंड इस लिस्ट के अंदर मुझे सोर्स कौन सा डालना है, वो डालना है मुझे वर्किंग से ये सारी लिस्ट यहां से लेकर नीचे तक। तो ये पूरी लिस्ट जैसे मैं इसको ओके करूंगा, अब यहां पर वो सारी लिस्ट दिखाई देगी जो हमने वहां पर क्रिएट की हुई है। अब मुझे यहां पर अपने सारे एम्प्लॉयज का नाम चाहिए तो यहां पर मैं टाइप कर सकता हूं एम्प्लॉय नेम, एंड यहां पर मैं इक्वल्स टू इस वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा। इसी फॉर्मूले को मैं नीचे कॉपी पेस्ट करूंगा तो मेरे को सारी एम्प्लॉयज का नाम आ जाएगा। लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव करता हूं तो इन पर सारे एम्प्लॉयज का नाम आ गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए टोटल डेज, सो टोटल डेज। उसके बाद आपको चाहिए टोटल एब्सेंट, उसका चाहिए आपको टोटल प्रेजेंट, सो टोटल प्रेजेंट, एंड उसके बाद आपको चाहिए प्रेजेंट परसेंटेज में। इन दोनों सेल्स को मर्ज करूंगा ताकि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो ये थोड़ा सा फॉर्मेटिंग हमें काफी करनी पड़ती है जब हम इस तरह का काम करते हैं। एंड सेम आप इन दोनों सेल्स को भी हम मर्ज कर देंगे। मैं अगर ग्रिड लाइंस को ऑन करता हूं अभी के लिए तो आपको अच्छे से क्लियर दिखाई देगा। यहां पर मैंने इन सेल्स को मर्ज कर दिया। सेम मैं इन वाले सेल्स को भी यहां पर मर्ज कर दूंगा। अब इनको मर्ज करने के बाद आपको सिंपल से कॉपी करना है एंड नीचे तक आप यहां पेस्ट कर सकते हैं। सेम यहां भी आप पेस्ट कर दीजिए, आपको सारे मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। अब इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करके आप यहां से बॉर्डर लगा सकते हैं। हेडिंग्स के अंदर आप जो भी कलर आप यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एंड इस डेटा को मैं रैप टेक्स्ट भी कर सकता हूं। एंड इसको आप यहां से अलाइनमेंट भी चेंज कर लीजिए, इसकी भी अलाइनमेंट जो है वो चेंज कर लीजिए। यहां से मेरी कैटेगरी आ गई। अब इस कैटेगरी को मैं थोड़ा कलर कर देता हूं। यहां पर होम टैब में जाके सेल स्टाइल में जाके यहां से मैं इसको ये मैं कलर कर देता हूं, इसको थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। एंड यहां पर मैं एक आउटपुट का ये कलर दे देता हूं। ठीक है, तो यहां से आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देखिए जो भी सिलेक्शन यहां से हम करेंगे उस बेसिस पे मुझे यहां पर डेटा चाहिए होगा। इसका मतलब यहां पर हमें फॉर्मुलेज लगाने पड़ेंगे। बट उससे पहले हमें एक काम और करना पड़ेगा। जो भी हमने यहां पर ये वैल्यूज रखी हुई हैं इनकी हमें डेट्स निकालनी है मैनुअली। यहां पर हम लिखेंगे फ्रॉम एंड टू। यहां पर हमें इन सारी फील्ड्स की रेंज निकालनी है ताकि हम कैलकुलेशन बहुत ईजी तरीके से कर सके। तो जो टुडे की जो रेंज होगी वो होगी आपकी टुडे, एंड टू में भी टुडे आ जाएगा आपका। ऐसे आपको जो येस्टरडे होगा वो होगा आपका हमेशा टुडे -1, क्योंकि हम एक दिन पीछे जाना चाहते हैं। सो टुडे -1। अब मुझे निकालना लास्ट के 7 डेज। तो लास्ट के 7 डेज के अंदर जो 2 होगा वो होगा आज की डेट, और जो आपकी स्टार्टिंग डेट होगी वो होगी आपकी टुडे -7। एज सिंपल एज दैट।
इसी डेटा को मैं सिलेक्ट करके अगर आप प्रेस करेंगे Ctrl+Shift+3 तो इसका फॉर्मेटिंग चेंज हो जाता है डेट्स का। अब मैं बात करूं दिस मंथ का मतलब होता है इस महीने की पहली तारीख से आज की डेट। तो उसके लिए आपका जो 2 होगा वो तो आज की डेट हो जाएगी, एंड यहाँ पर जो आपका दिस मंथ की जो पहली डेट होगी उसके लिए हम यूज करने वाले हैं ईओ मंथ। तो ईओ मंथ एक फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर जिसके थ्रू आप किसी भी मंथ की लास्ट डेट निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, स्टार्ट डेट के अंदर मैं यूज करूंगा टुडे, कॉमा यहाँ पर मैंने -1 यूज किया है, तो इसका मतलब ये आज की जो भी डेट होगी उसके हिसाब से पिछले महीने की लास्ट डेट निकाल के देगा आपको। मैं अगर इस ब्रैकेट क्लोज करता हूं, मैं इस वीडियो को बना रहा हूं 18 जुलाई पे। अब जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो देखिए इसने मुझे 30 जुलाई की डेट दी है। ईओ मंथ के अंदर मैं इस मंथ की करंट मंथ की कोई भी डेट लेता हूं, उस बेसिस पे ये मुझे हमेशा 30 जून 2021 देगा। तो अभी हमारे पास आ गया लास्ट मंथ की जो भी लास्ट डेट होगी। अगर उसके अंदर हम कभी भी +1 करेंगे तो क्या होगा, इस मंथ की फर्स्ट डेट जो भी होगी वो आपके पास निकल के आ जाएगी। तो आपके पास डेट आ गई 1 जुलाई 2021। अब सेम मुझे इन सारे मंथ्स की रेंज भी चाहिए, तो यहां पर हम यूज करेंगे डेट वैल्यू का फॉर्मूला, जहां पर हम लोग डबल कोट्स में डालेंगे 1 %, जनवरी को सिलेक्ट करेंगे %, एंड 2021 हम यूज करें तो 2021 का ईयर ले सकते हैं, एंड आपको जो डेट मिलेगी वो 1 जनवरी 2021 मिलेगी। बट अगर आप और सेफ जाना चाहते हैं, यहां पर अभी हमने 2021 मैनुअल डाला है, यहां पर आप इसकी जगह ईयर भी सिलेक्ट कर सकते हो, जहां पर आप जो हमारी स्टार्टिंग डेट है, क्योंकि ये वो डेट है जिसके थ्रू हमारा पूरा ट्रैकर क्रिएट हुआ है। तो अब यहां पर अगर आप ये वाला ईयर लेते हो तो इससे क्या होगा, कल को अगर आप मान लो यहां कोई भी डेट चेंज करते हो तो आपको ये वाली डेट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। तो सेम ये तो होगी हमारी ये स्टार्टिंग डेट। अगर मेरे पास अब स्टार्टिंग डेट आ गया तो यहां पर हम ईओ मंथ का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ईओ मंथ कि यहां पर जो भी डेट है इस वाले सेल के अंदर, इससे लेफ्ट वाले सेल के अंदर जो भी डेट होगी उसका करंट मंथ, उसके उसी मंथ की जो भी लास्ट डेट है वो मुझे चाहिए। इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं यहां पर 0, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। तो यहां पर अगर 1 जनवरी तो यहां पर 31 जनवरी आ जाएगा। इन दोनों फॉर्मुलेस को मैं कॉपी करके सारी डेट्स के लिए यहां पेस्ट कर दूंगा। ओके, अभी देखिए अगर आपने ध्यान दिया यहां पर हमने जो यहां पर ईयर लिया हुआ ये हमने फ्रीज नहीं किया, तो जिससे क्या हुआ, जब भी हमने फॉर्मूले को नीचे पेस्ट किया तो ये रेंज भी आपकी नीचे की तरफ मूव हो गई। तो हमें क्या करना है, यहां पर जाके इसको बिल्कुल कांस्टेंट करना है, इसके लिए हम F4 प्रेस करेंगे। इसको फ्रीज करने के बाद इसको मैं कॉपी करके इन सारी रेंज के जैसे पेस्ट करूंगा तो मेरा आउटपुट अब सही आ जाता है, तब मुझे सही आउटपुट मिला। अब लास्ट में आता है कस्टम डेट। इस वाली डेट को मैं अभी के लिए ब्लैंक छोड़ता हूं, वो बताऊंगा मैं आपको क्यों। अब वापस आता हूं मैं अपनी अटेंडेंस वाली शीट में। यहां पर मैं एक फील्ड और यूज करता हूं, इसको मैं मर्ज करता हूं यहां पर फ्रॉम, एंड यहां पर फ्रॉम की डेट आ जाएगी। उसके बाद मैं लेता हूं यहां पर 2, तो इन फ्रॉम एंड 2 पे भी मैं थोड़ा कलर कर सकता हूं जो थोड़ा दिखने में अच्छा लगे। आप यहां से जाके कोई भी कलर ले सकते हो, बेसिकली आप यहां से भी कोई कलर चूज कर सकते हो, बट मैं यहां से कोई कलर चूज कर लेता हूं। ये बेसिकली मेरा आउट, बट सिर्फ मुझे कलर लेना है इसलिए मैं यहां पर चूज कर रहा हूं। इसको मैं थोड़ा सा साइज कम कर लेता हूं। अब यहां पर जो भी डेट्स यूजर डालेगा मैनुअली वो डेट्स मुझे यहां पर चाहिए कस्टम के अंदर। तो मैं क्या करूंगा, कस्टम के अंदर इक्वल्स टू जो मेरी फ्रॉम की डेट होगी वो आएगी यहां से, एंड यहां पर मुझे कोई फॉर्मूला नहीं चाहिए। यहां पर जो एंड डेट होगी, जो 2 वाली डेट होगी वो आएगी आपकी यहां से। अब लगाने हमें कैलकुलेशंस। तो अब ये समझिए यहां से जो भी ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे उस ड्रॉप डाउन के बेसिस पे यहां पर डेटा रिफ्लेक्ट करना चाहिए। देखिए जब भी यूजर कस्टम सेलेक्ट करेगा तो हमें उसको ऑप्शन देना है कि वो कौन सी रेंज सेलेक्ट करना चाहता है। तो कस्टम के लिए हमने ये 2 फील्ड्स ओपन रखी। जब भी यूजर कस्टम चूज करेगा तो उसको ऑप्शन है कि यहां पर वो डेट डाल सकता है कौन सी रेंज में वो डेटा चेक करना चाहता है। अदरवाइज वो कोई भी डेटा यहां से सेलेक्ट करता है कोई और रेंज, तो उसके लिए हम लोग ये वाली रेंज हमारे लिए मायने नहीं रखती। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, वर्किंग के अंदर ही हम लोग 2 सेल्स को और यूज करेंगे यहां पर फ्रॉम एंड टू। यहां पर जो कैटेगरी वो आपकी आएगी इक्वल्स टू अटेंडेंस वाली शीट में इस वाले सेल से। अब कैटेगरी बेसिस पे हमें ये देखना है ये कैटेगरी की रेंज कौन सी होने वाली है। उसके लिए हम यहां पे यूज करेंगे VLOOKUP का फॉर्मूला इक्वल्स टू VLOOKUP कि जो इस कैटेगरी की रेंज है वो इस टेबल से आएगी, क्योंकि मेन हमारी ये वाली टेबल है। यहां पर हमने सारी कैटेगरीज डिफाइन की है कि जो भी कैटेगरीज है उनकी रेंज क्या क्या होने वाली है। F4, 2, 0 से मैं VLOOKUP लगाऊंगा 2 के लिए, ये वाला सेल कॉमा, ये मेरी रेंज हो जाएगी F4, 2, 0। सॉरी इसमें मेरा 3 आएगा, 0, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। एंड मैं इसके फॉर्मेट को चेंज करूंगा Ctrl+Shift+3 से। तो यहाँ पर जो मेरे पास डेट्स है वो 11 जुलाई से 18 जुलाई आ रही है। अब देखिए यहां से मैं कोई भी रेंज सेलेक्ट करता हूं, मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूं यहां से जनवरी, तो यहां पर जो रेंज होगी वो आएगी आपकी 1 जनवरी 2021 से 31 जनवरी 2021। अब ये डेट्स मुझे चाहिए अपनी कैलकुलेशंस के लिए। तो हम क्या करने वाले हैं, टोटल डेज हमें निकालना है। तो टोटल डेज के लिए हम यहां पर यूज करेंगे नेट वर्किंग डेज। तो नेट वर्किंग डेज का एक फॉर्मूला होता है एक्सेल के अंदर जो यूज करते हैं, जिसके अंदर ये सिर्फ वर्किंग डेज को कैलकुलेट करता है। ये जो वीकेंड से आपके सैटरडे संडे उनको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। अब इस फॉर्मूले के लिए आपको 2 चीजें चाहिए, स्टार्ट डेट और एंड डेट। स्टार्ट डेट आपकी कौन सी होगी, वो होगी आपकी ये वाले सेल, एंड यहीं पर आप लगाएंगे कॉमा। उसका जो आपकी एंड डेट है वो होगी आपकी ये वाली सेल, ब्रैकेट क्लोज, हिट एंटर। इन सेल्स को मुझे फ्रीज करना है F4 से, अगेन क्लिक F4 एंड ये फ्रीज हो गए मेरे। अब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करूंगा तो मेरे पास ये टोटल डेज आ गए।
उसी तरीके से मुझे निकालना है टोटल एब्सेंट। टोटल एब्सेंट एंड टोटल प्रेजेंट के लिए हम लोग यूज करेंगे काउंट इफ्स का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल क्राइटेरियाज हैं। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि जो आपकी कंप्लीट ईयर है, या क्योंकि यहाँ पर तो हमने कंप्लीट ईयर लिया हुआ है, इस कंप्लीट ईयर के अंदर जो ये रेंज है ये कहां पर फॉल करती है। इक्वल्स टू काउंट इफ्स, इसके जो पहली क्राइटेरिया रेंज है वो मैं लूंगा आपकी 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2021 तक का F4, जिससे मैंने कंप्लीट रेंज को फ्रीज कर दिया, कॉमा इस रेंज के अंदर देखिए जो रेंज अभी मैंने ऊपर सेलेक्ट की है इसके अंदर मुझे क्राइटेरिया लगाना है। क्राइटेरिया क्या होगा, डबल कोट्स में मोर देन इक्वल्स टू, कि जो भी डेट्स यहां पर है वो ज्यादा होनी चाहिए किससे, M%। वर्किंग में जाऊंगा एंड मैं इस वाले सेल को सिलेक्ट, इसको मैं F4 प्रेस करूंगा तो ये सेल मेरा फ्रीज हो जाता है। यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा है, अगर मैं आपको दोबारा दिखाता हूं ध्यान से, इस वाली शीट में वापस आता हूं, इसको मैं रिमूव करता हूं यहां से। अभी मैंने यहाँ पर ये कंडीशन लगाई हुई है कि जो मेरी ये वाली रेंज है, ये वाली रेंज आपकी जो आपकी 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर तक के लिए है, उस रेंज के अंदर मुझे सिर्फ और सिर्फ वो डेट्स को पिक करना है जहां भी डेट्स जो है वो स्टार्टिंग डेट से इक्वल या उससे ज्यादा हो। प्लस में यहां पर मैं एक और कंडीशन लगाऊंगा सेम रेंज के ऊपर, यहां से लेके लास्ट तक। अगेन मैं यहां पर इस रेंज को फ्रीज करूंगा F4 से, कॉमा अब यहां पर जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी लेस देन इक्वल्स टू M%। एंड मैं वर्किंग पे जाके अब मैं सेलेक्ट करूंगा 2 वाली डेट को एंड मैं इस वाले सेल को फ्रीज करूंगा यहां पर F4 से, क्लोज माय ब्रैकेट, हिट एंटर। तो देखिए अभी इसने दिया आपको 31 डेज। 31 डेज क्यों, क्योंकि जनवरी के अंदर यहां पर 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक टोटल 31 डेज ही होते हैं, अगर इसलिए इसने यहां पर 31 डेज दिए आपको। अब हम चेक करते हैं कैलकुलेशन हमारी सही है कि नहीं है। अब यहां पर मैं मान लीजिए सेलेक्ट करता हूं फरवरी, सो फरवरी के अंदर ये देता है 28 डेज। अगर आप चेक करेंगे 2021 के अंदर फरवरी के अंदर 21 डेज ही हैं। एंड अगर आप यहां पर चूज करते हैं कस्टम, अब देखिए कस्टम के अंदर मैं डालता हूं 1 जनवरी 2021 से मुझे चेक करना है 10 जनवरी 2021, तो यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ 10 डेज दिखाएगा। तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन मेरी बिल्कुल सही है। अभी के लिए आप इसको और इसको कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि यहां पर आपका सिर्फ वर्किंग डेज आ रहा है, ये आपके टोटल डेज आ रहे हैं। तो यहां पर हमने काउंट इफ के फॉर्मूले से अभी तक ये निकाल लिया कि जो भी डेट हम यहां पर सिलेक्ट करने वाले हैं उस डेट के अंदर टोटल कितने डेज होने वाले हैं, यहां पर जो रेंज है वो कौन सी रेंज होने वाली है। अभी इसी कॉलम के अंदर हमें निकालना है टोटल एब्सेंट। तो यहां पर मुझे ये चेक करना है कि ये एम्प्लॉय का जो एब्सेंट है वो कितनी बार आया हुआ है इस रेंज के अंदर। तो उसके लिए मैं इस फॉर्मूले को एडिट करूंगा, यहां पर मैं एक कंडीशन और लगाऊंगा, जो मेरी रेंज होगी वो क्या होगी आपकी, इस वाले सेल से आपको जो लास्ट तक जो भी सेल आपका लास्ट तक जितना कॉलम वहां तक आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट आप एक एक करके करेंगे, बट ऐसे आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप ऊपर वाले सेल से लास्ट तक जा सकते हैं एंड यहां से आप बहुत ईजी तरीके से लेफ्ट की तरफ आ सकते हैं। तो आपकी ये वाली रेंज यहां से सेलेक्ट हो गई, कॉमा एंड इसके अंदर मेरे को क्राइटेरिया क्या चाहिए, ए, क्योंकि मैं इसमें चेक करना चाहता हूं कि हमारे एब्सेंट कितने हैं। हिट एंटर एंड यहां पर मेरे पास आता है काउंट 0। इस फॉर्मूले को मैं यहां से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लेता हूं। अब देखिए एम्प्लॉय सेकंड के लिए यहां पर आपको वैल्यू दिखा रहा है 1, एम्प्लॉय 2 के लिए यहां पर एक एब्सेंट पड़ा हुआ है। एंड इसी फॉर्मूले को मैं यहां से कॉपी करके कंप्लीट फॉर्मूले को कॉपी करता हूं, यहां पेस्ट करता हूं एंड इसके अंदर मुझे क्या चेंज करना है, सिर्फ ए की जगह पी डालना है एंड दैट्स इट। इसको कॉपी करके मैं नीचे पेस्ट कर दूंगा फॉर्मूले को एंड यहां से आपका कैलकुलेट हो जाता है कि कितने प्रेजेंट है। यहां पर प्रेजेंट परसेंटेज कैसे निकालना है, टोटल कितनी बार प्रेजेंट हुआ आउट ऑफ टोटल डेज। हिट एंटर एंड मैं इसी कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूं एंड इन्हीं सारे सेल्स को मैं सिलेक्ट करके होम टैब पे परसेंटेज सिलेक्ट करूंगा ताकि सारा डेटा मेरा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाए। यहां पे जो हमने रेंज ली हुई है वो 1 जनवरी से 10 जनवरी ली हुई है, इसलिए इसी रेंज के बीच में अगर मैं कोई भी वैल्यू डालता हूं, मान लीजिए यहां पर मैं डालता हूं आपका पी, और मैं डालता हूं मान लीजिए एब्सेंट, यहां पर एक में डालता हूं लीव एंड मैं एक और डाल देता हूं पी। सेम तरीके से आप किसी और एम्प्लॉयज के लिए डाल सकते हो, मान लीजिए यहां पर डाल दीजिए पी, इसी को मैं कॉपी करके मान लीजिए यहां डाल देता हूं एंड यहां पर मैं एक और डालता हूं लेट्स से ए एंड उसके बाद यहां पर मैं डालता हूं पी एंड इसी रेंज को मैं सिलेक्ट करता हूं कॉपी एंड यहां पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए सारे डेटा आपका ऑटोमेटिक चेंज हो गया। हमने यहां पर कस्टम डेट ली हुई है 1 जनवरी से 10 जनवरी तक, तो क्या होगा आपका जो डेटा कैलकुलेट होगा वो यहां से सिर्फ यहां तक का ही होगा। अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसके अलाइनमेंट सेंटर कर लेता हूं, मैं किसी भी एम्प्लॉय को पिक करता हूं, मान लीजिए एम्प्लॉय 4, एम्प्लॉय 4 का डेटा अगर आप यहां देखेंगे तो यहां पर मेरे पास टोटल 1 2 3 4 टोटल 4 बार ही प्रेजेंट है 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में, इसलिए यहां पर 4 आ रहा है। यहां पर और भी वैल्यूज हैं बट वो 10 के बाद की, इसलिए वो यहां पर कैलकुलेट नहीं करेगा। बट यस, अगर आप इस रेंज को, क्योंकि आपका कस्टम है, आप इस रेंज को बढ़ा देते हैं, यहां पर 10 की जगह अगर यहां करते हैं 12, तो अब वो यहां तक की वैल्यूज को कैलकुलेट करेगा। तो जिसके लिए वो दिखाएगा आपको 6, 4 पहले थे, 2 आपके ये ऐड हो गए, जिसकी वजह से उसने काउंट दिखाया आपको 6। तो उस तरीके से आप जो भी डेटा हम यहां सेलेक्ट करेंगे, आज की डेट सेलेक्ट करते हैं, कल की कोई भी डेट सेलेक्ट करेंगे, उस बेस पे आपका डेटा रिफ्लेक्ट करेगा।
यहाँ पर हम एक काम और करते हैं, जो भी हम यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर रहे हैं एंड जो डेटा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो किस टाइम पीरियड का डेट है वो मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। इसी डेट को आप ऊपर भी दिखा सकते हो, बट ऊपर स्पेस कम है, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आप एक रो ऐड कर लीजिए एंड यहाँ पर मैं इस डेटा को रिफ्लेक्ट करता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पर सो इक्वल्स टू टाइम पीरियड M%। अब मुझे चाहिए कौन सी डेट, स्टार्टिंग डेट कौन सी है, तो स्टार्टिंग डेट के लिए मैं चूज करूंगा यहाँ पर ये वाली डेट। इसके बाद मैं M% लगाऊंगा, इसके बाद मैं डालूंगा डबल कोट्स में 2 एंड देन अगेन M%, ये वाली डेट। बट यहाँ पर आपको एक चैलेंज आएगा, जैसे आप एंटर हिट करेंगे तो देखिए आपको जो वैल्यूज है डेट वाली वो आपको प्रॉपर डेट फॉर्मेट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा टेक्स्ट का फॉर्मूला, यहाँ पर टेक्स्ट एंड जो आउटपुट चाहिए हमें वो चाहिए हमें जो फॉर्मेट चाहिए आप डाल सकते हैं यहाँ पर, लेट्स से D+M एंड 4 times Y एंड उसी तरीके से आपको टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करना है इस वाले डेट पे, क्योंकि अगर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे तो जो आपकी डेट है उसको जनरल फॉर्मेट में दिखाता है। तो यहां पर आप सेम यूज करेंगे D+M एंड 4 times Y, राइट क्लोज, हिट एंटर एंड इस तरीके से आपका टाइम पीरियड आ गया। अब देखिए यहां से अगर आप सेलेक्ट करते हैं लास्ट 7 days तो आपका टाइम पीरियड होगा 11th of July से 18th of July एंड यहां से आप फिर अगर आप सेलेक्ट करते हैं February मंथ तो आपका जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 1st February से 20th February। तो हमने कैलकुलेशंस डाल दिए, ऊपर आपका डेटा उतना अवेलेबल नहीं है जिसकी वजह से आपके वैल्यूज अभी रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। जैसे जैसे आप डेटा डालना शुरू करेंगे आपके वैल्यूज रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाती है। इसी के ऊपर मैं चार्ट क्रिएट करना चाहता हूं तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से मैं कस्टम सेलेक्ट करता हूं तो मेरे पास कुछ फिगर्स आ गए। इन्हीं फिगर्स को लेके हम एक चार्ट क्रिएट करते हैं। उसका आपको जाना है इंसर्ट पे एंड मैं यहां पर सेलेक्ट करता हूं कॉलम चार्ट के अंदर 3D कॉलम चार्ट एंड यहां पर मुझे ये परसेंटेज नहीं चाहिए, इनको रिमूव कर देता हूं। इसका फॉर्मेट मैं यहां पर अगर आप फॉर्मेट पे जाते हैं तो यहां से आपको मल्टीपल चार्ट डिजाइन मिलते हैं। यहां से मैं ये वाला चार्ट डिजाइन पिक करता हूं, यहां से मैं इन ग्रिड लाइंस पे क्लिक करके इनको रिमूव कर देता हूं। ये परसेंटेज भी मुझे नहीं चाहिए, मुझे टाइटल भी नहीं चाहिए, मुझे नीचे सीरीज भी नहीं चाहिए। उसके बाद मैं किसी भी एक बार पे राइट क्लिक करूंगा एंड मैं जाऊंगा फॉर्मेट डेटा सीरीज पे। यहां पर आपको मल्टीपल शेप्स मिल जाती हैं, जो शेप आप यूज करना चाहते हैं वो शेप आप यूज कर सकते हैं। यहां से जो उसकी विड्थ है गैप की उसको मैं कम कर देता हूं एंड क्लोज एंड यहां से मैं इसका डेटा लेबल्स को ऑन कर देता हूं। तो जितना आप चाहो उतना साइज आप यहां पर अरेंज कर लीजिए। उसके बाद अपना चार्ट को यहां पर आप डाल दीजिए एंड इस तरीके से आपका चार्ट क्रिएट हो गया। एंड यहाँ पर जो ग्रिड लाइन्स है मैं ये ग्रिड लाइन्स नहीं दिखाना चाहता तो मैं व्यू टैब में जाके ग्रिड लाइन्स को भी रिमूव कर देता हूं, हेडिंग्स को भी एंड फॉर्मुलेस को भी। एंड देखिए इस तरीके से आपका जो ट्रैकर था वो क्रिएट हो गया पूरे 1 साल का सिर्फ एक शीट के अंदर एंड आपकी समरी भी नीचे क्रिएट हो गई। जैसे जैसे आप लोग यहाँ पर वैल्यूज डालोगे उसके अकॉर्डिंग आपका नीचे समरी ऑटोमेटिकली क्रिएट होता रहेगा। फ्रेंड्स आई होप आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स से जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी इस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें सीख सकें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।